यौम दस्तूर के मौके पर जुमे को राजभवन में एक तकरीब मुनक्किद हुई। गवर्नर टी सुंदरराजन ने भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में दस्तूर जमहूरियत की असल रूह है। गुज़िश्ता 70 साल से मुतअद्दिद चैलेंजेस के बावजूद हमारे मुल्क में दस्तूर को मुक़द्दम माना गया है। गवर्नर ने तकरीब के शुरका को दस्तूर की पाबंदी और एहतराम का हलफ दिलाया। तकरीब में चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट सतीश शर्मा के अलावा रियासती वज़रा के.टी. रामाराव, टी. श्रीनिवास यादव, प्रशांत रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दूसरे भी शरीक थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जुमे को मॉक असम्बली मुनक्किद हुई, जिसमें बीजेपी के रुकन असम्बली ईटाला राजेंद्र ने कहा कि मुल्क में अभी भी जमहूरियत बाकी है। इसका सबूत हुज़ुराबाद के ज़िमनी चुनाव है, जिसमें उन्हें आवाम ने दौलत और ताकत को शिकस्त देते हुए मुंतखब किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अरकान असम्बली की मरहून मिन्नत होती है और जब भी वो चाहें चीफ मिनिस्टर को बदल सकते हैं। ईटाला राजेंद्र ने टीआरएस से बरतरफी के बाद उन्हें जिस अंदाज में हिरासा किया गया उसका तस्करा करते हुए कहा कि उन्होंने इन तमाम चैलेंजेस और बहरानों का कामयाबी के साथ मुकाबला किया। मजालिस मकामी के इंतखाबात के बाद बरसर तेलंगाना राष्ट्रीय पार्टी में नाराजगियां उरूज पर पाई जाती हैं। पार्टी के 2 सीनियर कायदीन जुमेरात को पार्टी की रुकनियत से इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें पार्टी के सेक्रेटरी जी रामचंद्र राव और करीमनगर के साबिक मेयर रविंदर सिंह शामिल हैं। इन दोनों को तवक्को थी कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इन इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका देंगे। हकीमपेट में खुली अराजी पर हमला की तरफ से फेंसिंग करने के बाद आवाम का रास्ता बंद हो जाने से पैदा शुदा मसले का हल करते हुए कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इस मुकाम का मुआयना किया। उन्होंने हमला और यूरोपियन हुक्काम से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकारी अराजी की हदबंदी या फेंसिंग का हुक्काम को अख्तियार है, लेकिन इससे मुकामी आवाम को कोई तकलीफ ना हो ये ज़रूरी है। कौसर मोहिउद्दीन ने गुज़िश्ता हफ्ते हमला के चीफ BL संतोष से मुलाकात करके इस बारे में नुमाइंदगी की थी। नानानगर के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और दूसरे भी उनके हमरा थे। मरकज़ की मुकामी तंजीमों के नुमाइंदों और महल्ले वालों की भारी अक्सरियत ने बाद नमाज जुमा मस्जिद खमीस के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा करते हुए शान रिसालत में गुस्ताखी के मुर्तकिब वसीम रजवी की शदीद मजम्मत की। बादशाह के वफद ने संजयगट्टा पुलिस स्टेशन पहुंचकर बाकायदा तौर पर वसीम रजवी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई। मुजराइन ने मुतालबा किया कि मुकदमा दर्ज करने से ज्यादा अहम बात इस मालूम की गिरफ्तारी है और सिटी पुलिस को इस सिलसिले में पहल करना चाहिए। उनका कहना था कि मुसलमानों के जज्बात उसी वक्त ठंडे हो सकते हैं जब मालूम वसीम रजवी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल मौलाना सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन ने शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक सदर नशीन वसीम रजवी के खिलाफ राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने वसीम रजवी की फिलफोर गिरफ्तारी पर जोर दिया और कहा कि उसने न सिर्फ मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है बल्कि मुल्क में अमन आमा के हालात को भी बिगाड़ा है। मौलाना खैरुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि वसीम रजवी जैसे अफराद को समाज में आज़ादी के साथ घूमने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ऐसे लोगों का ठिकाना दुनिया में जेल हो सकता है और जबकि आखिरत में इनके लिए दोज़ख तैयार है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस माधापुर वेंकटेश्वर लू की निगरानी में मियाँपुर पुलिस ने अपने हदूद में वाक़ इलाक़ाजात हफीज़पेट, प्रेमनगर और हाईटेक सिटी में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया। इंस्पेक्टर वेंकटेश श्यामला की क़यादत में 200 से ज़ायद पुलिस वालों ने इसमें हिस्सा लिया। जगतगिरी गुट्टा में आपसी मुखासमत की बिना एक 27 साल शख्स श्रीहरि का कत्ल कर दिया गया। बताया था कि वो गुज़िश्ता जून में जावेद नामी एक शख्स के कत्ल में मुलविस था और जेल भी जा चुका था। उसकी जमानत पर रिहाई के बाद 3 अफराद ने उसे चाकों से हमला करके हलाक कर डाला। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बालानगर परशुतम यादव ने मीडिया को बताया कि नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है और पुलिस मुलजिमीन की तलाश में मसरूफ है। पुलिस हुमायूंनगर की क्राइम टीम ने मसरूका मोबाइल फोन बरामद करने के बाद उन्हें उनके मालिकिन के हवाले कर दिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने बताया कि इन मसरूका फ़ोनों की मालियत 5 लाख रुपए थी। उन्होंने क्राइम टीम की सितारिश की और कहा कि पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी के बाद ये कामयाबी मिली है। सेक्रेटरीट में शहीद करदा 2 मसाजिद की दोबारा तामीर के लिए संगे बुनियाद रखे जाने पर मजलिस के कारकुनों और हमदर्दों ने हुसैन आलम में जश्न मनाया। इस मौके पर आतिशबाजी की गई और सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मकराना अकबरुद्दीन अवैसी के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया गया। इन कारकुनों का कहना था कि
इन दोनों कायदीन की नुमाइंदगी पर ही हुकूमत को बिलाकर इन मसाजिद की तामीर करने के इकदाम करने पड़े। मेरजोपल्ली में कल रात एक चलती कार में आग लग गई, ताहम उसमें सवार मोहम्मद इकबाल और उनके अरकान खानदान महफूज रहे। कार में आग लगने के बाद फौरी उन्होंने अपनी कार को रोक दिया था। बताया था कि वो रंजनगर में शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलसी जकिया खानम का आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल के नायब सदरनशीन के ओहदे पर बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आ गया। चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने रायचोटी जिले कड़पा की इस खातून को कुर्सी सदारत तक पहुंचाया। इस मौके पर अपोजिशन जमातों के अरकान भी उनके हमरा थे। आंध्र प्रदेश में मजालिस मकामी से कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में बरस इक़्तिदार वाईएस कांग्रेस के तमाम 11 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इस तरह वाईएसआर कांग्रेस के अरकान की तादाद 32 हो गई है। मुंतखब होने वालों में जिले कृष्णा से टी रघुराम, अरुण कुमार, विशाखापट्टनम से वी कल्याणी, वंशी कृष्णा यादव, गुंटूर से यू वेंकटेश्वर्लू और एम हनुमंतराव, विजयनगरम से रघु राजू, मगरबी गोदावरी से अनंत बाबू, अनंतपुर से वाई शिवाराम रेड्डी, चित्तूर से बी कृष्णा और प्रकाशम से टी माधवराव शामिल हैं। आंध्र प्रदेश असेंबली में गुज़श्ता हफ्ते हुए वाक़े पर साबिक़ चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू की बीवी भुवनेश्वरी ने अपने रद्दमल का इजहार करते हुए उन तमाम का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनकी हिमायत की। अवाम के नाम लिखे गए एक मकतूब में भुवनेश्वरी ने कहा कि उनके वालिदीन ने उन्हें अखलाक़ी इक़्तिदार की तालीम दी थी और वो कभी भी अपने वालिदीन को शर्मिंदा नहीं कर सकते, हालांकि वो अब जिंदा नहीं है। मुंबई में हुए दहशतगर्दाना हमले की जुमे को 13वीं बरसी पर मुल्क भर में इस सानहे की याद मनाई गई। 2008 को मुंबई में हुए हमले में 166 अफराद हलाक हो गए थे। इनमें असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस हेमंत करकरे और कई पुलिस ऑफिसर शामिल थे। हिंदुस्तानी वज़ारत खारिजा ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को अपने दफ्तर में तलब करके इस वाक़े के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ पाकिस्तानी अदालतों में जारी मुकदमात की पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर खारिजा जयशंकर और कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए मुंबई के शहीदों को अपना खिराज पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने वकला पर जोर दिया कि वह अदलिया को मुहर्रिकात पर मबनी हमलों से महफूज रखें। बार एसोसिएशन की तरफ से मुनक़िदा यौम दस्तूर की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि वकला को चाहिए कि वो जजेस और अदलिया के साथ ताउन करें। उन्होंने वकला से कहा कि वो बिला खौफ खतर किसी भी नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े हो जाएं और बताएं कि क्या सही है और क्या गलत। दस्तूर में मबाहिस की गुंजाइश फराम की गई है और इसी के जरिए हम मुल्क को तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 10,549 नए केसेस सामने आए, जबकि 488 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि कोरोना वायरस के मरीजों की सेहतयाबी की शरह 98.33% है। इसी दौरान अब तक मुल्क भर में 63 करोड़ 71 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए जाने का दावा किया गया है।